अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं की जाएगी। तहरीक इंसाफ की अमरीका मुखालिफ करारदाद की मुखालिफत, एजेंडा फाड़ कर फेंक दिया, नो नो के नारे लगाए। कौमी असम्बली में अमरीका मुखालिफ करारदाद लाने से पहले अमरीकी सफ़ीर की डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात में ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात, पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने पर बातचीत। अमरीकी इलेक्शन में सदारती उम्मीदवारों सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहला मुबाहिसा, एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ाम, एक दूसरे को रोने धोने और शिकायतें लगाने वाला करार दिया। ट्रंप ने बाइडन को चीन का उम्मीदवार करार दे दिया, चीन से पैसे लेने का इल्जाम लगा दिया। कहा बाइडन सदर बन गए तो अमेरिका नहीं बचेगा। जो बाइडन ने कहा कि उनके सामने इस वक्त वाहिद मुजरिम ट्रंप हैं जिसे अदालत से सजा हो चुकी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान महंगाई, इमिग्रेशन, अबॉर्शन कवानीन, मौसमियाती तब्दीली और दीगर मौज़ूआत पर बहस हुई। बाइडन ने कहा कि कानून साजी करके वो तारिकीन वतन की तादाद में 40% कमी ले आए। ट्रंप ने कहा बाइडन के दौर में सबसे ज्यादा जराइम पेशा और दहशतगर्द अमरीका में दाखिल हुए। मुबाहिसे के बाद डेमोक्रेटिक ग्रुप में हलचल। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि सदर बाइडन की मायूस कुन परफॉर्मेंस की वजह से आला डेमोक्रेट क़यादत उन्हें बतौर सदारती उम्मीदवार तब्दील करने की बात करने लगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन इत्तेहाद ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर हमला करने के बयान की मुखालिफत कर दी। अपोजिशन जमातों का हंगामी इजलास, किसी और मुल्क के अंदर मुदाखलत न करने का मुतालिबा। उमर अयूब का कहना है कि ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि अफगानिस्तान के अंदर हमला करेंगे, मजीद जंग और खराबी के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अफगानिस्तान के अंदर हमले का मतलब पूरे खित्ते को जंग में धकेलना है। असद कैसर का कहना है कि हमारी खारिजा पॉलिसी है कि ना कहीं मुदाखलत करेंगे न करने देंगे। पीटीआई के अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात को इस्तेमाल किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा की मईशत की बुनियाद अफगानिस्तान पर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हुई तो जवाब देंगे। अवाम और मुल्क की हिफाजत के लिए हमें हक है कि उसका जवाब दें। कराची में शदीद गर्मी, समुद्री हवा भी रुक गई। कराची वालों का गर्मी से बुरा हाल। 39 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री महसूस की गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक शहर में 24 घंटों के दौरान हीट स्ट्रोक से 9 अमवात हुई। कराची में हीट स्ट्रोक से मजमूई अमवात की तादाद 26 हो गई। माहिरीन सेहत का गर्मी में शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने, बाहर के खाने और मशरूबात से परहेज़ करने की हिदायत। मुल्क भर में शदीद गर्मी, सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, तुरबत में 44, जैकबाबाद में 43, पिशावर में 40, लाहौर कराची में 39, इस्लामाबाद में 38, कोयटा में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर आंधी, झक्कड़ और बारिश की पेशगोई। जमात इस्लामी का मुख्तलिफ शहरों में बिजली की कीमतों में इजाफे और लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। लाहौर में महंगी बिजली और बिजली चोरी के खिलाफ जमात इस्लामी का लेस्को हेड ऑफिस के बाहर धरना। पेशावर में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ फेस्को हेडक्वार्टर के सामने जमात इस्लामी का मुजाहरा। हैदराबाद, मीरपुर खास, मुल्तान, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत महंगाई और बेरोजगारी के सताए अवाम पर इजाफी टैक्सेस का बोझ न डाले। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों एक और नौजवान जिंदगी से महरूम हो गया। गुलिस्तान जौहर में मोटरसाइकिल छीनने वाले मुल्जिमान ने मुज़ाहमत पर नौजवान पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से 27 साला नुमान जाँ बहक हो गया। पुलिस का कहना है कि वाक़े की जगह की CCTV वीडियो के जरिए मुल्जिमान की तलाश जारी है। 1 जनवरी से अब तक शहर में स्ट्रीट क्राइम के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 80 हो गई है।
190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI की जमानत मनसूखी के लिए दरखास्त दायर। चेयरमैन नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 14 मई का फैसला कलअदम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक जमानत का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जमानत मंजूरी के तरीक़ाकार पर 9 सवालात उठाए गए हैं। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात इस्तेमाल किए। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट की तरह गवाहान के बयानात नहीं ले सकती। हक़ाइक़ का भी दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया गया। दरखास्त में अलक़ाद ट्रस्ट के लिए पैसे मुंतकिली के हवाले से भी तफसीलात तहरीर। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि पाकिस्तान में एजेंसियां अदलिया और मीडिया पर दबाव डालती हैं, इसलिए यहाँ सरमायाकारी नहीं हो रही। मीडिया को आज़ाद किया जाए। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि एंटी इंडस्ट्री और एंटी अवाम बजट मुस्तरद करते हैं। बजट अवाम के खिलाफ माशी दहशतगर्दी है। हुकूमती बेंचेस पर बैठे लोग अवाम के कातिल हैं, इनको मईशत का पता ही नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 450 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट की। अब उस गंदम को एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फाइनेंस बिल में कोई किफायतशारी प्लान नहीं रखा गया। इस हुकूमत में सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। अमन मिशंस को दहशतगर्दों, कबायली दुश्मनियों और अपनी हिफाजत का चैलेंज दरपेश है। देरपा अमन के लिए किसी भी नई हिकमत अमली में अहम अवामिल पर तवज्जो देना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिताब। कहा, अमन मिशंस के मुस्तक़बिल के बारे में संजीदा और वसीउल बुनियाद गौर के मुतालबे से मुत्तफ़िक़ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में पाकिस्तान की देरपा शराकत पर फ़ख्र है। अब तक 47 अमन मिशन में पाकिस्तान के 2,30,000 फ़ौजी शिरकत कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी नया ऑपरेशन अगर होगा तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इजाज़त से होगा। सूबाई असम्बली में इस पर बहस होगी। हम APC भी बुला रहे हैं, तफसीलात जल्द शेयर करेंगे। वज़ीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का मौक़िफ़। कहा कि फ़ौज और अवाम के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की गई। दहशत गर्दी के खिलाफ हमारी कमिटमेंट बहुत मजबूत है। बहुत हो गया। बजट इजलास में ऑपोजिशन ने लाइन क्रॉस की, हमारी लीडरशिप को गालियां दी। अब मरियम के पापा की बात होगी तो टेरियान के पापा की भी बात होगी। पंजाब में बजट इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। ऑपोजिशन के रवैये की मजम्मत। कहा, वज़ीर आला के खिताब के दौरान जो कुछ हुआ काबिल अफसोस है। ऑपोजिशन को अब उनकी ज़ुबान में ही जवाब दिया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में मीरपुर माथेलो के सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस की समाअत। पीपल्स पार्टी के MNA खालिद लोंद और उनके बेटे नूर मोहम्मद शहबाज की 15 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर। मुल्जिमान को 15 दिन में ट्रायल कोर्ट में पेश होने की हिदायत। बोलीविया में हुकूमत के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम सदर पर आ गया। बगावत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार फौजी जनरल ने सदर को बगावत का मास्टरमाइंड करार दे दिया। कहा, सदर ने अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए बगावत करने को कहा था। सदर ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बगावत के इल्ज़ाम को झूठा करार दे दिया। कहा, जनरल ने खुद ये बगावत की थी। बोलीविया की हुकूमत ने बगावत के इल्ज़ाम में 17 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें ज़्यादातर फौजी हैं। गुज़िश्ता रोज़ बोलीविया में फौजी बगावत की कोशिश अवाम ने नाकाम बना दी थी। ईरान में सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ भाग होने के बायस कबल अज़ वक्त सदारती इंतखाबात। मुल्क भर में वोटिंग। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने तेहरान में वोट डाला। 2 उम्मीदवारों की दस्तबरदारी के बाद ईरानी सदर के मनसब के लिए सईद जलीली, मोहम्मद बाकर, मसूद पेज़ेश्कियान और मुस्तफ़ा पुर मोहम्मदी के दरमियान मुकाबला है। हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज़ में किया जाएगा। गजा में इसराइल की फौजी जारहिया जारी। वस्ती गजा और देर अल बलाह में इसराइली बमबारी से 4 फ़लस्तीनी शहीद। दूसरी जानिब मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के घर के बाहर हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहिरा, इस्तीफ़े और गजा में जंग बंदी का मुतालिबा। मुज़ाहिरीन ने नेतन्याहू नाकाम है कि बैनर लहराए, नारे लगाए, ट्रैफिक रोक दिया, मरकजी सड़क पर आग लगाई।
अमरीकी मीडिया सदारती मुबाहिसे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन की गलत बयानियां सामने ले आया। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने 30 झूठ बोले, जो बाइडन ने 9 बार गलत बयानी की। ट्रंप ने दावा किया कि 2020 में सफेद फार्म पुलिस एहलकारों के हाथों स्याह फार्म शहरी जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के बाद सबसे पहले उन्होंने मिनियापोलिस में नेशनल गार्ड्स को भेजा। CNN के मुताबिक मिनेसोटा के डेमोक्रेट गवर्नर ने सबसे पहले नेशनल गार्ड्स को तैनात किया। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने पहली जंग अजीम में मारे गए अमरीकी फौजियों के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। ताहम CNN का कहना है कि ट्रंप ने दौरे फ्रांस में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। सदर बाइडन ने दावा किया कि 10 साल में वो वाहिद सदर हैं जिनके दौर में दुनिया में कोई अमरीकी फौजी नहीं मारा गया। CNN के मुताबिक अफगानिस्तान से इनखला के वक्त 11 अमरीकी फौजी एक खुदकुश हमले में हलाक हुए थे। बाइडन ने दावा किया कि जब उन्होंने ओहदा संभाला तो बेरोजगारी 15% थी। ताहम CNN के मुताबिक उस वक्त बेरोजगारी की शरह 6.4% थी। अमरीकी सदारती मुबाहिसे में एक दूसरे की उम्र के तानों तिश्नों और फिट रहने की बातें करते सदर बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान गोल्फ की सलाहियतों पर भी मुज़ाकरा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अपने गोल्फ कोर्स पर 2 चैंपियनशिप्स जीत चुके हैं, जबकि बाइडन तो गेंद को 50 गज दूर भी नहीं फेंक सकते। ट्रंप के ताने बाइडन को जोश दिला गए। अमरीकी सदर ने कहा, ठीक है मैच खेलते हैं, लेकिन ट्रंप को अपना बैग खुद उठाना होगा। बाइडन ने कहा, जब वो नायब सदर थे तो उनका हैंडीकैप कम होकर 6 हो गया था। ट्रंप बरजस्ता बोले, ये तो और बड़ा झूठ है, मैंने आपको खेलते देखा है, बच्चों जैसी बातें ना करें। बाइडन ने जवाब दिया, आप एक बच्चे ही हो। गोल्फ मुबाहिसे पर अमरीकी गोल्फ चैंपियन ब्रायसन डेशाम्बो भी बीच में कूद पड़े और अपने यूट्यूब चैनल पर गोल्फ मैच की मेजबानी की पेशकश कर दी। और पाकिस्तान ने अमेरिका में अपने सफ़ीर मसूद खान को हटाकर नए सफ़ीर रिजवान सईद को तैनात कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब की जगह नए एडिशनल मंदूब आसिम इफ्तिखार मुनासिब वक्त पर अपना ओहदा संभालेंगे।